Hello and welcome student. So today we discuss a decreasing function with an example. Okay, I hope you all understand the yesterday lecture. Okay, so let's start without any waste of the time. Okay, so the first, as we already discussed about that increasing and decreasing function, which is divided into two parts, monotonic and strictly function. Okay, so today we discuss about the decreasing function, as we already discussed about the increasing function in a just a lecture. Okay, so the first decreasing function I already told you that decreasing function when the function यानी कि अगर हम नंबर लेते हैं कोई, so the variable x1 मोनोटॉनिक है चाहे डिक्रीजिंग है, ठीक है, x1 लेस देन इक्वल टू x2, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, ठीक है, x1 लेस देन x2, ठीक है। अगर हमारे पास जो हम नंबर पुट कर रहे हैं वो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पुट कर रहे हैं, बट हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, छोटी से छोटी होती जा रही है, यानी कि डिक्रीज होती जा रही है। जितना बड़ा नंबर हम फंक्शन में पुट करते जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जा रही है, तो देन हम बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। ओके, सिमिलरली ये इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सेकेंड नंबर पे है कि x1 लेस देन x2। अगेन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही वैल्यू पुट कर रहे हैं, बट जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बट इक्वालिटी हट गई, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो ये दोनों पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन जो डिक्रीज कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल हमने एफ ऑफ एक्स, ये सारी डिस्कशन ना जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हम बात कर रहे हैं ये सभी ऑन अ इंटरवल होते हैं। ऑन अ इंटरवल, कोई ना कोई इंटरवल आपको ना गिवन दिया होगा, तो उस पर डिस्कशन होती है ये सारी, कि फंक्शन किस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली वेरीफाई है ये, जैसे हमने वैसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1/x है, वेयर x बिलोंग्स टू आर, ले लो नेचुरल नंबर कुछ भी ले लो, ठीक है। सो 1/x है। अब आप देखो कि x की वैल्यू आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर रहे हो, कैसे, पहले हमने 1 पुट की, फिर हमने 2 पुट की, फिर 3, 4, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, x की। बट जो फंक्शन है, जब हमने 1 वैल्यू पुट की यहाँ पे x की, तो कितनी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। जब हम x की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1/2, देन 1/3, 1/4। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे देख के, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0.50, इसकी वैल्यू 0.33, इसकी वैल्यू 0.25, डिक्रीज नहीं हो रही है ये वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन जो कि हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, ऑन अ इंटरवल ए भी बोल सकते हैं, कोई भी इंटरवल जो भी गिवन होगा, ठीक है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। और इधर राइट हैंड साइड आप लोग देख रहे हो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आप सबसे पहले तो स्टेटमेंट रीड आउट करो। स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + 7 इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट्स रीड आउट करनी होती है कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फर्स्ट स्टेप हम क्या लें किसी क्वेश्चन में। समटाइम्स उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट फर्स्ट स्टेप का नहीं पता होता। एट अ टाइम ऑफ ए एग्जाम दे क्वाइटली कंफ्यूज अबाउट दिस, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, देन एक्स लाइज इन दिस। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एक्स हमें बताइए कि किस में लाई करेगा। अब हमने ऐसे तो कोई पॉइंट डिस्कस किए ही नहीं जिसमें हम एक्स कैसे फाइंड आउट करें, तो इसीलिए उसका मेथड क्या है। सो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मेथड डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम मेथड डिस्कशन करते हैं, मेथड हम लर्न करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, एफ बिलोंग्स टू अ, कुछ भी कह लो, रियल वैल्यूड फंक्शन, हम सिंपली डायरेक्टली शॉर्टकट में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर उन्होंने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का, वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शॉर्ट वेव में। सेकंड है कि अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे आप ना मेन पॉइंट ये आप समझिए कि ये हम इक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अगर हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये क्या है, मोनोटोनिक, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर 0, ये क्या है, स्ट्रिक्टली वाला। सिमिलरली ये मोनोटोनिक की बात कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, ये किसकी बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तब हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, ग्रेटर 0, और डिक्रीजिंग के टाइम पे हम डेरिवेटिव क्या लेते हैं, लेस देन 0, ठीक है। ये आप सिंपली चीज़ें, मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे सॉल्व करें। इंक्रीजिंग में हम डेरिवेटिव ग्रेटर 0 लेके चलते हैं और डिक्रीजिंग में हम लेस देन 0 लेके चलते हैं। देन वी फाइंड आउट द पॉइंट कि पॉइंट लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा ऑन द गिवन इंटरवल, हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट वी सॉल्व दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। So this is the condition. I hope all you understand this. So the only one step in this question we have to solve this, कि हमें डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करना और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। सो सी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, आप आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगी, मतलब दिख रही होगी, इट्स प्रॉपरली विजिबल ना। सो लेट्स सी, मैं बोल भी देती हूँ, रीड आउट भी कर देती हूँ, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आई तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, देन एक्स लाइज इन किस इंटरवल, ये 4 ऑप्शन है, तो एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा। तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है, हमें क्या गिवन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हाईलाइट करो। ये क्या गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब सिंपल, हमारे माइंड में फर्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए कि हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेना है, लेस देन 0, तो देन हम उसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इंटरवल आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एज हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, एज गिवन दैट डिक्रीजिंग फंक्शन, सो वी टेक एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। सो एफ डैश ऑफ एक्स कितने हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 लेस देन 0। ओके, सो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 3 कॉमन आउट कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0। ओके, तो यहाँ से ये फैक्टर तो सभी को आते हैं बनाने हैं ना, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास x किसको बिलोंग कर रहा है, 1 3, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है हमारे पास 1, 3 इंटरवल को, तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल आ गया है।
तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सी दिख रही है? थर्ड ऑप्शन. So it means this is the answer. Okay. So this is the today topic. I hope all you understand this. If any confusion, any doubt, अगर visibility में कोई आपको लग रहा है कि proper visible नहीं हो रहा, so then tell me. Okay. Thank you so much.